हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को डीबीयू यूनिवर्सिटी में एफओआईपी सेमेस्टर 6 सेशन 22-26 का आप सभी बच्चों को रिजल्ट तो जारी हो चुका है और आप सभी बच्चे अपने रिजल्ट में मेजर पेपर और माइनर पेपर का ही बेसिकली पेपर हुआ था। बाकी तो आपका एक्स्ट्रा पेपर कुछ था नहीं सेमेस्टर 6 में। तो ये सब पेपर में आप सभी बच्चे अपने रिजल्ट में कौन सा सब्जेक्ट में पास है, फेल है, कैसे जांचिएगा ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अगर आपको अपने रिजल्ट में एनसीएल शो कर रहा है तो इस एनसीएल को कैसे हटाया जाएगा ये भी मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताने की कोशिश करता हूँ इस वीडियो में। तो लास्ट तक देखिए वीडियो को, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी बच्चे इस यूनिवर्सिटी से सेमेस्टर 6 सेमेस्टर 1 से सेमेस्टर पास आउट हो चुके हैं तो सबसे पहले उनको कह सकते हैं बहुत सारी बधाइयां हो कि आप सभी बच्चे इस यूनिवर्सिटी से मुक्ति पा सकते हैं। अब फैसला आपके रहेगा कि आप आगे सेमेस्टर 7 या पीजी या रिसर्च वाला ऑप्शन पे आप जाना चाहते नहीं चाहते, वो आपकी इच्छा रहेगी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। पसंद आए लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि इसी प्रकार जब भी न्यू वीडियो आएगा सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा लिंक अवेलेबल है, जहाँ फॉलो करना चाहिए कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, देखिए आप सभी बच्चों को मालूम होगा कि इस बार टोटल 4 मेजर पेपर था। मेजर पेपर 12, मेजर पेपर 13, मेजर पेपर 14 और मेजर पेपर 15 के नाम से। एक माइनर पेपर था जो कि 2C के नाम से था। जो बच्चे डिसिप्लिन वोकेशनल अपना अपना देख लीजिए जो था आपका। ठीक है, ये पेपर में क्या था, दो हिस्सा बटा हुआ था। एक इंटरनल था 25 नंबर का, ये भी 25 का, ये भी 25 का, ये भी 25 का। तो 25 में कितना नंबर लाना है आपको, 10 नंबर लाना है। जितना भी इंटरनल हुआ था उसका 40% निकाल के 10 नंबर लगेगा। ठीक है, ये इंटरनल के लिए बात था। वहीं अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल का पेपर में, तो एक्सटर्नल पेपर 75 नंबर का होता था। अगर 75 नंबर का पेपर हुआ है तो आपको यहाँ कितने नंबर लाने हैं, 30 नंबर। अगर 75 का पेपर हुआ है तो 30 नंबर। अगर मान लीजिए 60 नंबर का पेपर हुआ है तो 24 नंबर लेकर आना है। जैसा पेपर था उस हिसाब से अपने नंबर को बांट लीजिएगा। 40% लग देखिए। ठीक है, कितना लेकर आना है आपको, 40% लेकर आना है। 40% यानी जितना भी नंबर का पेपर हुआ था उसका 2/5 भाग आपको निकाल लीजिएगा, उतना नंबर आपको लाना पड़ेगा। और इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, दोनों में आपको पास होना पड़ेगा। इंटरनल में भी 40%, एक्सटर्नल में भी 40%, तो ही जाके आप इस सेमेस्टर 6 के रिजल्ट में बेसिकली पास हो पाइएगा। ठीक है, तो सबसे पहले समझ में आ गया होगा कि कितना नंबर अगर आप सी बच्चों को मिला हुआ है तो ही आप लोग पास है, वरना अदरवाइज फिर आपके रिजल्ट में प्रोमोटेड लिखा होगा। अब सबसे बड़ा दिक्कत यह रहा होगा कि कुछ बच्चों ने पेपर अपना दिया होगा, फिर भी उनको अपने इंटरनल के पेपर अब्सेंट कर दिया गया, किसी को प्रैक्टिकल अब्सेंट कर दिया गया। तो देखिए ये कॉलेज का गलती है। अभी सेमेस्टर 3 का जब रिजल्ट आया था तो ये भी उनके साथ भी हुआ कि बहुत सारे बच्चे सेक पेपर उनका अच्छा पेपर किया, फिर उनको प्रमोट कर दिया गया। तो फिर इन्होंने फिर से रिजल्ट जारी किया। तो हो सकता है अगर इनका भी इंटरनल में अब्सेंट दिखा रहा हो तो जो ऑफलाइन मार्कशीट आता है उसमें शायद सही आ जाए, शायद मैं भी बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी का भाई कोई भरोसा नहीं। आप लोग 22-26 सेशन स्टूडेंट है, मैंने आपको एक्सपेरिमेंटल बैच ऐसे नाम नहीं दिया क्योंकि यूनिवर्सिटी आपको एक्सपेरिमेंट करते रहता है, तो हो सकता है इस बार भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हो आपके पास। ठीक है, तो इस तरह आप लोग चेक कर लीजिएगा कि इस सब्जेक्ट में बेसिकली पास है फेल, आप जांच लीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आपके रिजल्ट में एनसीएल दिख रहा है तो एनसीएल का मतलब होता है नॉट क्लियर इन लोअर सेमेस्टर। मतलब आप सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 5 तक किसी न किसी सेमेस्टर में बैक लगा होगा, वो सेमेस्टर को अगर आप क्लियर करिएगा तो उसके बाद क्या वेबसाइट पर आपको एक ऑप्शन मिलता है, मतलब जो रिजल्ट वाला सेक्शन वहीं पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई करने का, जहां पर आप एनसीएल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप अपना जो सेमेस्टर 6 का सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 तक सभी चीजों को मार्कशीट को अपलोड कर दीजिएगा। तो 1 महीना 1.5 महीने के बाद आपका कॉलेज में जो मार्कशीट है वो आ जाएगा, वहां से आप लेके इस यूनिवर्सिटी छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग अपने रिजल्ट में सेमेस्टर 6 में जांच लीजिएगा कि किस सब्जेक्ट में पास है फेल है, जो भी लगता है। और अगर आपको लगता है कि हमने आपसे बच्चों के लिए सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 6 22-26 सेशन को अगर अपने हिसाब से पूरी मदद की, जो भी आपको विचार लगता है अपने विचार, हाँ भैया आपने मदद की तो बता सकते हैं, जो भी आपको लग सकता है। ठीक है, तो पहले सबसे पहले बात लीजिएगा। और दूसरा बात, ठीक है, आपका जो रिजल्ट है वहां एसजीपी हो चाहे सीजीपी हो, एक बार जरूर जांचिएगा कि वो सही है गलत है। क्योंकि आप सभी बच्चे देखिए क्या करिएगा, जो बच्चा जनरल कॉम्पिटिशन फॉर्म भरेगा वो गलती मत करिएगा। बाकी कोई अदर करते उसमें देखिए उतना दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए जनरल कॉम्पिटिशन फॉर्म में क्या होता है, ये यूनिवर्सिटी वाले जो सीजीपी एसजीपी निकालते गड़बड़ी रहता है। तो अगर आप उस डेटा को भरते हो, उस डेटा के हिसाब से जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मान लीजिए वो परसेंटेज नहीं मिल रहा है तो आपका जो बेसिक सिलेक्शन है वो कैंसिल हो सकता है। इसलिए गलती नहीं करिए। आपके पास सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर मार्कशीट जो दिया हुआ है उसको चेक करिए एक एक। आपको तो हमने पहले ही बताया हुआ है कि सीजीपीए एसजीपीए कैसे निकाला जाता है, वीडियो तो बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को देखिए, समझ जाइएगा कि कैसे करके आपको चेक करना है। और चेक कर लीजिए खुद से कि आपका जो सीजीपीए या जीपी जो आया हुआ है वो हर सेमेस्टर सही है या गलत है। ठीक है, तो इस प्रकार आप सही बच्चे अपने रिजल्ट को अच्छे से चेक कर लेते हैं। और जैसा भी रहेगा कमेंट बॉक्स में अपना विचार बताइए कि हाँ भैया पास है या फेल है, जो बता सकते हैं। ठीक है, तो बाकी कोई दिक्कत है फेसबुक इंस्टाग्राम इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उनसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।